मौजूद है इस वक्त हम फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में आरएनटी विधानसभा में, और यहाँ पर हमारे साथ में पंडित राम प्रताप गौड़ जी मौजूद हैं, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के। तो इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनावी प्रतिक्रिया आगे की जारी रहेगी, रण क्षेत्र में उतर रहे हैं और क्या कुछ है जो खास होने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या कहेंगे सर? चुनाव में आप आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारियां सर कर चुके हैं आप अपनी सारी, तो किन मुद्दों के साथ में आप रण क्षेत्र में उतरे हैं इस बार? हमारा चुनाव लड़ने का और चुनाव में आने का मेन मुद्दा ये है जी कि जो प्रत्याशी जी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं पूरे हरियाणा में, वैसे तो पूरे देश में यही सिस्टम है, खास तौर से पूरे हरियाणा में। वो एक तरह से अपने को हर कैंडिडेट विधानसभा का एक बहुत छोटा मोटा राजा समझता है और पब्लिक को कोई सहूलियत नहीं देते। वो एक आदमी मान लो 5 बार 4 बार 3 बार जीत के आता है और हर बार यही कहता है कि अब की बार जो काम है उन सबको मैं पूरा करता हूँ। वो बात सिर्फ चुनाव तक है और वो लोग इतना पैसा खर्चते हैं कि नया कैंडिडेट, नया आदमी, ईमानदार आदमी वोट देने के अलावा उसके बाद सहारा नहीं है। चुनाव लड़ने की वो सोच नहीं सकता क्योंकि चुनाव इतना महंगा काम हो गया है। उन्होंने मतदाता को इतना बिगाड़ दिया है, मतदाता को दारू पिला के और जितने दलाल हैं बीच में वोट के उनको पैसा बांट के और ऐसी चकाचौंध वो पत्रकारों द्वारा पूरी टीम लगा के क्रिएट करते हैं मीडिया के साथ कि ईमानदार आदमी किसी भी भाव में किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता। और जब तक ईमानदार आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा और जीतेगा नहीं, तब तक वो लोग ऐसे ही बिना किसी डर के, उनको डर ही नहीं है। बीजेपी वाला कहता है कांग्रेस वाला जीत जाएगा तो भी हमारा भाई है, कांग्रेस वाला कहता है कि बीजेपी वाला जीत जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, सवाल तो यह है कि सभी अपने आप को ईमानदार पेश करते हैं, सभी आपको अपने आप को एक अच्छा पेश करते हैं। ऐसे में जनता कैसे पैमाइश करे कि भाई कौन आदमी कैसा है और कौन आदमी नहीं है सही? बिल्कुल सही कहा आपने कि हर इंसान में भी अपने को ईमानदार कहता हूं, परंतु जब तक ये चीज मुझे ताकत नहीं मिलेगी, मुझे पद नहीं मिलेगा, मैं जीतूंगा नहीं, उसके बाद मैं पब्लिक के अपनी ईमानदारी नहीं दिखाऊंगा, तब तक जो है ना मैं ईमानदार हूँ, ऐसा पब्लिक कहेगी। परंतु जो आदमी निर्भीक हो गए, उनको डर ही नहीं है कि हमें कोई हटा सकता है, जो बिल्कुल परिवार जो ठेकेदार बने हुए हैं, जब तक नया आदमी ईमानदार आएगा, पब्लिक को हम वोटर को ये अपील करते हैं कि 100% वोट दीजिए। वोट का अधिकार है और जरूरी है। जब तक हर व्यक्ति वोट नहीं देगा, नोटा पे वोट लगाने की जरूरत नहीं है। ईमानदार कैंडिडेट को, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे उसके कितने भी वोट आए, जो अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी, सही आदमी है, उस आदमी को वोट दीजिए ताकि दूसरे ईमानदार आदमी को भी चुनाव लड़ने की हिम्मत बने। और बिना डर के, आज संसार भौतिक का गुलाम हो गया है, भौतिक विलास, भौतिक इस्तेमाल की चीजें खरीदने का, तो वो तभी जो है ना ईमानदार बनता है यदि उसे डर हो कि मेरे साथ कोई टक्कर देने वाला है, अगर तू बेईमानी करेगा तो अगली बार दूसरा ईमानदार आदमी आ सकता है। और बार बार तो मैं तो ये कहता हूं, बार बार किसी भी व्यक्ति को जिताना नहीं चाहिए, उसको वहां का जागीरदार बनाना ही नहीं चाहिए। अगर एक एक्सेप्शनल केस को छोड़ के कोई बहुत ही नोबल आदमी है, जो बहुत ही बढ़िया आदमी है, उसको छोड़ के एवरेज आदमी को भी
जो एवरेज है, एक बेईमान होता है, एक बेईमान ईमानदार में थोड़ा एवरेज है, उसको भी बार बार एक ठेकेदार नहीं बनने देना चाहिए। उस व्यक्ति को भी अगली बार बिल्कुल ना वोट दे, नए आदमी को वोट दे। एनआईटी पर आ जाते हैं सर, एनआईटी पर बात करते हैं। क्या कहेंगे, किन मुद्दों का अभाव है, किन समस्याओं का अभाव है? यहाँ की जो लोकल बासिंदे हैं वो क्या नेताओं से अपेक्षा रखते हैं और क्या वो नेता उन अपेक्षाओं पर खरे उतर पा रहे हैं? नेता यहाँ की किसी भी समस्या का ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है जी। या तो वो अनकॉम्पिटेंट है, उनको उसका हल नहीं पता। जी। होता क्या है, 100 रुपए में अगर 2 रुपए खर्च होंगे, 98 रुपए वो अपने कार्यकर्ताओं को बांट देते हैं ताकि अगली बार उन्होंने चुनाव लड़ना है तो वो भीड़ इकट्ठी कर सके, वोट दे सके। इसलिए कोई भी विकास का काम नहीं होता, ये समस्याएं दूर नहीं होती। और यहाँ की जो एनआईटी क्या पूरे फरीदाबाद की और पूरे हिंदुस्तान की जो समस्या है, खास तौर से एनआईटी की, एनआईटी एक मजदूरों की कॉलोनी, मजदूरों के रहने की जगह और मजदूर यहाँ ज्यादा रहते हैं। इन लोगों की जो मेन समस्या है वो है पानी की निकासी, रोड और पीने के पानी की समस्या। और जो कचरा है उस कचरे का उठाने का लगातार एक जगह गलत तरीके से इकट्ठा ना हो, ये समस्याएं ही दूर नहीं होती। और इतना नरक है कि यदि कोई आदमी रोड से उतर जाए, कोई भी व्यक्ति किसी के घर में आना है तो वो सही सलामत किसी के घर नहीं पहुंच सकता। इतना कीचड़, इतना घटिया रोड, टूटा पानी, कचरा, गंदगी। मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति मान लो स्वच्छ रहने का आदी है कहीं, वहां जी नहीं सकता। अगर उसको वहां छोड़ दिया जाए वो 1-2 साल में मर जाएगा बीमार होकर। एनआईटी क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। फरीदाबाद का ये क्षेत्र है, फरीदाबाद विधानसभा में ये लगता है। और हमारे साथ में राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अरुण शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे पार्टी की रणनीतियों के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में, पार्टी की गतिविधियों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि सवाल आया है, पंडित राम प्रताप गौड़ जिनको राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ने टिकट दिया एनआईटी में, मैं उनके कार्यालय, जिला कार्यालय वर्लपुल चौक के पास उनका कार्यालय है, मैं वहां पर बैठा हूं। जैसा विषय आया है सामने कि हमारी गतिविधियां क्या हैं, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी का आधार क्या है, उसको जाने बिना गतिविधियों की चर्चा करना संभव नहीं। विचारधारा पर रोशनी डालते हैं सर, क्या कहेंगे, किन विचारों को लेकर पार्टी का गठन हुआ, क्या मुद्दे हैं रण क्षेत्र में आने के? देखिए, हम लोग जो लोकतंत्र की जो आत्मा है, जिसको देख के लोकतंत्र का जो संविधान बना 1950 में, भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया संविधान, उसकी जो मूल अवधारणा है, जो उसकी आत्मा है, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के चिंतन में ये बार बार उभर के आया पिछले 10 सालों में, बल्कि 15 सालों से ये चिंतन चल रहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश अपने मूल्यों की वजह से है, संविधान की वजह से नहीं। भारत में चर्चाएं होती हैं, समाज एक दूसरे का सहयोग करता है, इसकी वजह से आज भारत है। हमने एक से एक अच्छे वैज्ञानिक दिए हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज खड़ी करी हैं, लेकिन वो बिना गवर्नमेंट के करी हैं, यानी लोग पीपल एंटरप्राइज से हुई। संविधान इंप्लीमेंट होते हुए नहीं दिखाई दिया, क्योंकि संविधान का जो भारत का जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो लोकतंत्र की जो आत्मा है, वो है संवाद। हमें ये देखने में आया कि पूरी जो व्यवस्था है वो अंग्रेजियत है, यानी जो डीसी, एसडीएम, एमएलए वो एक वीआईपी क्लास है, वो एक गवर्नेंस देते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, उनका काम वोट देना और टैक्स देना है। उसके बदले में कानून व्यवस्था हो, चाहे वो सिविक व्यवस्था हो, जैसे हम नगर निगम की व्यवस्था कहते हैं, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
उसके बदले में हमें क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ना सरकारें वो गारंटी देती हैं, वादे करती हैं, और ये पिछले 75 सालों से लगातार होता आ रहा है। समाधान क्या सर, किस तरीके से? तो लोक स्वराज मिशन, जिसके तहत संवाद सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अपील करता हूं अपने व्यूअर्स से कि एनआईटी 86 को हम मॉडल बनाएं। पंडित राम प्रताप गौड़ जो यहाँ से कर्मठ समर्पित, जिनको टिकट दी गई है, ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनको मौका दें, उनके साथ संवाद करें। संवाद से समाधान जो निकलेगा, इसी पर राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का पूरा मूल अवधारणा केंद्रित है कि संवाद से ही समाधान होगा। जब तक सभाएं नहीं होंगी, मुद्दों पर, समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी, तब तक एक रूपता नहीं आएगी, समाज के अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा, और जब तक समाज एकत्रित, एकजुट नहीं होगा, तब तक लोक स्वराज का मिशन सफल नहीं होगा। अल्टीमेटली लोक स्वराज की स्थापना ही लोक स्वराज पार्टी का उद्देश्य है। कैसे जुड़े सर लोग आपसे, लोक स्वराज पार्टी से? क्या संपर्क सूत्र रहेंगे और किस तरीके से फिर, जैसा कि आपने बताया कि अभी संवाद से ही समाधान है, तो संवाद की प्रक्रिया क्या रहे? देखिए, हम लोगों ने पूरी व्यवस्था बनाई है। जब तक हम चीजों को करेंगे नहीं, मीडिया का, मैं मीडिया प्रभारी होने की वजह से मीडिया कर्मियों से भी कहूंगा कि ये राष्ट्र का विषय है, ये देश का विषय है, ये रोजी रोटी का विषय नहीं है, ना हमारे प्रतिनिधि के लिए और ना ही हमारे जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया के लिए। ये एक्चुअली देश का, राष्ट्र हित का, लोकतंत्र की आत्मा का विषय है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम वो एनवायरनमेंट पैदा करें जहां पर एक पारदर्शिता के साथ संवाद हो सके मुद्दों पर और समस्याओं पर, और उसको हम प्रमोट करें गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, विधानसभा से विधानसभा में, ताकि बीजेपी के लोग भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए, आम आदमी पार्टी के लोग भी आए, और संवाद हो। ये ना हो कि एक तरफ से पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बता रही हैं, प्रोमिसेस दे रही हैं, वोट मांग रही हैं और जनता को फिर से मूर्ख बना रही हैं, बल्कि जनता उनसे मिलके अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करके अपना विश्वास तैयार करे कि ये व्यक्ति वाकई मुद्दों के लिए आया है या वोट मांगने आया है, या हमें बीजेपी की सरकार देने आया है, आम आदमी पार्टी की सरकार देने आया है, या हमारी सरकार जो वोटर है उनकी सरकार देने आया है। 75 सालों से भारत में भारत की सरकार नहीं है, भारत में किसी पार्टी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो। राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी भारत को भारत की सरकार देने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में बने हुए थे, लगातार मुद्दों पर बात कर रहे थे, पार्टी की रणनीतियों पर, विचारधाराओं पर बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन सुब्रत तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज नेटवर्क फरीदाबाद।